श्री भक्तमाल में भगवान का भक्त प्रेम प्रसंग है श्री रामदास जी का। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहती थी। रणछोड़ भगवान जी के मंदिर में प्रति एकादशी को जागरण, कीर्तन और आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें नियम पूर्वक सम्मिलित होती थी और भगवान जी के दर्शन से अपने तन, मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कहा, तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए नितांत असह्य है। भक्त रामदास तो भगवान जी की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें बाह्य ज्ञान कुछ रहा ही नहीं। आने जाने के प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित ही नहीं किया। भगवान जी ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोचकर वह प्रेम विहल हो रहे थे। भगवान जी के अंतर्धान होते ही उनके वियोग में प्राण छटपटा गए, अंग अंग सिहरने लगा। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर के दुने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं पा सके। भगवान ने भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना और ना सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा, मेरे विग्रह को अंकवार में भर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास द्वारका में गाड़ी ले गए। उनकी वृद्धावस्था से किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारकावासी और मंदिर के पुजारी तथा अन्य सेवक आदि नींद की गहरी और मीठी इन लहरों में बह रहे थे। सारा का सारा वातावरण नीरव और शांत था। रामदास अपने सौभाग्य पर भूले नहीं समाते थे। भगवान जी के आतिथ्य का आनंद सोच सोच कर वे प्रति क्षण कुछ और से और होते जा रहे थे। मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़े ही परिश्रम से भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपने चिन्ह में मादक स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारका से बहुत दूर निकल गई। रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सेरा होते ही लोगों ने रामदास का पीछा किया। भगवान भास्कर की सुनहरी किरणें पूर्व दिशा के अंचल में विहार करने वाली ही थी कि रामदास ने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उनके मस्तक पर पसीने के कण बिखर गए। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित होते थे। कभी प्रभु का श्री विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते। उन्हें पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। पीछा करने वाले थोड़ी ही दूर रह गए थे, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्हें सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे भगवान को छीन लेंगे और प्रभु नींद का सुख लेते द्वारका मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं, पर भगवान जी की लीला शक्ति तो जाग ही रही थी। भक्त भयहारी
रास विहारी ने कहा, तुम मुझे सामने की बावनी में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं तब गाड़ी में रख करके डाकोर ले चलना। रामदास ने उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आदि आ पहुँचे। बिना कुछ पूछताछ किए ही उन्होंने रामदास को मारना आरंभ किया। भगवान जी की लीला शक्ति ने भक्त रामदास की दृढ़ निष्ठा और धैर्य परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी, पर उन्हें दंड के ही माध्यम से भक्त के शीर का स्पर्श मिल चुका था। अतः उनका विवेक जाग उठा। गाड़ी में भगवान जी का शिव विग्रह न पा करके उनके पश्चाताप का पारावार उमड़ आया। उन्होंने महापाप से भी भीषण भक्त अपराध कर डाला था। उन्होंने देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया है। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही। भगवान जी की लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकाल करके अपने किए पर पछताने लगे। भगवान जी ने दर्शन किया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देख करके कांप उठे। मेरे कारण उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान जी ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है उस चोट को मैंने अपने शीर पर ले लिया है। इसी से मेरे शीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है मंदिर में स्थापित करके भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो। इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। अपनी आजीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो। पुजारी लोग लोभवश राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। भगवान ने रामदास को आज्ञा दी, मेरे तौल के बराबर इन्हें सोना दे दो। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप उठे। उनकी स्त्री के कान की बाली पलड़े में रखेगी, पलड़ा भारी हो गया। प्रतिमा उसकी तौल में हल्की हो गई। पुजारी तथा अभक्त दुष्ट अपना सा मुँह लेकर के 9-2-11 हो गए। भगवान जी ने भक्त की इज्जत रख ली। भगवान रन छोड़ उसी दिन से आयुध छत्र की उपाधि से विभूषित हुए। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्त व रामदास की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रन छोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती है। धन्य है भक्त रामदास। भक्त रामदास के प्रति भगवान जी के इस अद्भुत प्रेम का श्री प्रिया दास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। द्वारका के ढिग ही डाकोर एक गांव रहे, रहे रामदास भक्त भक्ति या को प्यारिये। जागृत एकादशी करे रन छोड़ झुके, भेव तन वृद्ध आज्ञा देने धारिये। बोले भारी भाई तेरो आए वो सहेव ना जाए, चलो घर धाए मेरे लियावो गाड़ी भरिए। खिर की जो मंदिर के पाछे ताहा ठाडी करो, भरो अंकवारी मोको बेग ही पधारिए। करी वाही भांति आयो जागरण गाड़ी, चढ़ी जानी सब वृद्ध भयो थकी पांव गति है। द्वादशी की आधी रात लेके चले, मोद गात भूषण उतारी धरे, जाकी साची रती है। मंदर उधारी देखे परो है उजारी ताहा, दौरे पाछे जानी देखी कहीं कौन मती है। बापी पधराए हाकी जाए सुख पाए, रयो गयो चलियो जात आनी मारियो घावती है। देखे चहु दिशी काड़ी कहूँ पे न पाए हरी, करी पछतावो कहे भक्त के लगाई है। बोली उठ्यो एक यही
और यह गया हो तो चाहे देखे बावरी को लोहू लपटाई है। दास को जो डारी चोट ओट लई अंग में ही, नहीं मैं तो जाऊं बीजे मूर्ति बताई है, मेरी सम सोनो ले हूँ कहीं जन तोली दे हूँ, मेरी कहाँ बोलियो बारी तिया के जताई है। लगे जब तोलबे को बारी पाछे डारी दई, नहीं गति भई पल उठे नहीं बारी को, तब तो खिसाने भय सबे उठी घर गए, कैसे सुख पावे फिरियो मत ही मुरारे को। घर ही बिराजे आप कहियो भक्ति को प्रताप, जाप करे जो पे फुरे रूप लाल प्यारी को, बलि बंध नाम प्रभु बांधे, बलि भ्यो ताप आयुद्ध को, छत सुनी आए चोट मारी को। भक्तमाल में भक्त के वश भगवान। जसु स्वामी के वृषभ चोरी ब्रजवासी ले आए, तेसे दिए शाम बरस दिन खेत जुताए। नामा ज्यो नंद दास मुई एक बच्ची जीवाई, अम्ब अलह को ने प्रसिद्ध जग गाथा गाई। बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिरन्यो, बच्छ हरण पाछे विदित सुनो संत अचरज भीयो। जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गौ वत्स जैसे के तैसे दिखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ, उसे संतजन ध्यानपूर्वक सुने। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा लाए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए। उनसे 1 साल तक खेतों के लिए फलवान आम के वृक्ष जिस प्रकार झुके, ये कथा संसार में प्रसिद्ध है और अब भी गाई जाती है। एक भक्ता वैश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी का सिर झुक गया। श्री जसु स्वामी, श्री नंददास जी आदि इन भक्तों के पावन चरित्र इस प्रकार हैं। श्री जसु जी स्वामी जी का चरित्र। गंगा और जमुना के बीच के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रेमपूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उसके लिए खेती करके अन्न पैदा किया करते थे। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके पैर चुरा लिए, परंतु उन्हें ये बात मालूम ही नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्री श्याम सुंदर ने दे दिए। ये बैल पहले बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी प्रकार हल में जुत करके चलते थे, क्योंकि दिव्य थे, अतः स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। 1 वर्ष बाद एक दिन वे ही ब्रजवासी आश्रम के निकट होकर के निकले और बैलों को देख करके मन ही मन कहने लगे कि इन्हें यहाँ कौन ले आया। उन्होंने घर जा कर के देखा तो बैल वहाँ बंधे थे। वे लोग फिर आश्रम में आए तो देखते हैं कि बैल यहाँ भी बंधे हैं। ऐसे 2-4 बार चक्कर लगाने पर भी वे लोग वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा, तब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी ले गए थे और यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल अंतर्ध्यान हो गए। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी का ये बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देकर के प्रभु ने चिंता से बचाया। उनके मन में स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर के उनके चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि ये सहज ही दया के सागर थे। इन सब को मंत्र देकर के अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने भी चोरी छोड़ दी
और साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे, दूध और दही देकर के साधुओं की सेवा करने लगे और सुखपूर्वक सेवा करके कृतार्थ हो गए। जसो स्वामी की भक्ति और भगवान जी की कृपा का श्री प्रिया दास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। जसो नाम स्वामी गंगा जमुना के मध्य रहे, गहे साधु सेवा ताको खेती उपजावहीं। चोरी गे बैल ताकी इनको न सुधी कछु, तैसे दिए श्याम हल जुते मन भावहीं। आए ब्रजवासी पैंठ वृषभ निहारी कहीं, इन्हें कौन ले आयो घर जाए देखी आवहीं। ऐसे बार दोय चारी फिरेऊं, न ठीक हो तो पूछी, पुनि ले आए उन्हीं पे न पावहीं। बड़ोई प्रभाव देखियो तैसे प्रभु बैल दिए, भयो हिये भाई जाए पाइनी में परे हैं। निपट अधीन दीन भाषी अभिलाष जानी दया के निधान, स्वामी शिष्य लेके करे हैं। चोरी त्यागी दई अति शुद्ध बुद्धि भई, नई रीति गही लई साधु पंथ अनुसरे हैं। अन्न पहुँचावे दूध दही ते लड़ावे आवे, संत गुण गावे वे अनंत सुख भरे हैं। श्री भक्तमाल में भक्त के वश में भगवान जी में श्री नंददास जी की वैष्णव सेवी। बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव है, उसमें भगवान जी के भक्त श्री नंददास जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे। इसी से एक उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। उसने एक बार एक मरी हुई बछिया ला करके श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और इन्हें गाली देने लगा। सर्वत्र यह प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चरती हुई बछिया को मार डाला। अब तक उसके खेत में पड़ी है। श्री नंददास जी के समीप रहने वाले आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि तुम कैसे वैष्णव हो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी नहीं मारेगा। ये तो मुसलमान से भी गया पीता बड़ा ही अभागी है। श्री नंददास जी को जब ये बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर के अपने खेत पर गए और उन्होंने उस बछिया को जीवित कर दिया। ये देख करके उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्ति भाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भक्त जन में लग गई। इस घटना का प्रिया दास जी महाराज अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। निकट बरेली गांव तामे सो हवेली रहे, नंददास विप्र भक्त साधु सेवा की है। करे द्विज देश तासो मुई एक बछिया ले डारी, दई खेत मांझ गारी जक लागी है। हत्या को प्रसंग करे संत जन हूँ सो लरे, हिंदू सोना मारे यह बड़ोई अभागी है। खेत पर जाई वाही लियो है जीवाई, देखी द्वेषी परे पाँव भक्ति भाव मति पाकी है। श्री भक्तमाल में भक्त के वश भगवान में श्री अलहाजी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप प्रायः देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। एक बार विचरण करते हुए आप ऐसे राज्य में पहुंच गए जहाँ का राजा महान नास्तिक और भगवत विमुख था। संतों और वैष्णव के प्रति उसके मन में अकरण ही द्वेष था। यदि कोई संत
भोले भटके उसके राज्य में चले जाते तो वह उन्हें गुलेल से मारता। वह दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे कितने ही संतों के सिर और नेत्र फूट गए थे। यथा राजा तथा प्रजा, राजा से पहले उसके नगर के लोग ही किसी संत को देख करके उसको भांति भांति से तिरस्कृत करते, फिर भगा देते। जब अलहाजी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस राजा की दुष्टता का वर्णन करके वहाँ जाने से मना किया। संत अलहाजी ने कहा, भाइयों, मैंने जीवन में संत तो बहुत देखे हैं, परंतु नास्तिक कोई नहीं देखा। आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का कुतूहल हो रहा है, अतः मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता मत करें, मंगल में भगवान सब मंगल ही करेंगे। ये कहकर श्री अलहाजी उस राज्य में चले गए और सुंदर स्थान देख करके राजा के उद्यान में ही जाकर के रुक गए। उद्यान में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल शोभित हो रहे थे। श्री अलहाजी ने वही आसन लगाया और श्री भगवान जी की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उससे आम के पके फल मांगे। प्रथम तो माली ने इन्हें बहुत फटकारा कि बिना अनुमति के राजकीय उद्यान में कैसे चले आए, पर इनका दृढ़ निश्चय देख करके कहा कि यदि बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो। वास्तव इस प्रकार कहकर इनका तिरस्कार ही कर रहा था, परंतु अलहाजी ने उसके कथन को तनिक भी अन्यथा नहीं किया। उन्होंने तो इस प्रकार के भोले भटकों को मार दिखाने का व्रत ही ले रखा था। श्री अलहाजी महाराज सिद्ध संत थे और उन सर्वसमर्थ के आराधक थे, जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करते हैं। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके श्री अलहाजी ने आम्र वृक्षों से कहा, हे तरवुरो, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपने पल्लव, शाखा, फल, फूल आदि देकर के लोक उपकार करते हो। जो तुम पर लाठी, डंडे या पत्थर से प्रहार करते हैं, उन्हें भी तुम मधुर फल ही देते हो। अतः आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए मुझे फल प्रदान करो। ऐसा कहकर के श्री अलहाजी ने जैसे ही वृक्षों की ओर देखा, उनकी डालियां स्वतः झुकाई। आपने आवश्यकता के अनुसार आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इस अद्भुत घटना को देख करके माली तो ठगा सा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वह भागा भागा राजा के पास गया और वहाँ सारी घटना का वर्णन किया। सुनते ही राजा भी भागा भागा श्री अलहाजी के पास आया। उसे विश्वास हो गया कि ये कोई महापुरुष सिद्ध संत हैं। चरणों में गिर करके वह अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत हृदय श्री अलहाजी तो आए ही थे उसका उद्धार करने। उन्होंने कहा, राजन, लोग व्यर्थ ही आपको नास्तिक बताते हैं, आप तो मुझे बड़े ही भक्त जान पड़ते हैं। तो राजा ने कहा, प्रभु, मैं तो सचमुच बड़ा पापी हूँ। ये तो आपके दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसे भगवत विमुख के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। श्री अलहा ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर के आश्रय लीजिए। श्री अलहाजी ने उस राजा और राज्य को अपने सदुपदेशों से परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार प्रभु कृपा से संत जन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते हैं। श्री अलहाजी के इस चरित्र का श्री प्रिया दास जी ने अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। चले जात अलहा मग लाग बाग दीठे परयो, करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये, पाकी रहे आम मांगे माली पास भोग लियो, कहियो लीजे कहीं झुकी आई सब डारिये,
चलियो दोरी राजा जहाँ जाय के, सुनाई बात गात भई प्रीति, आशु तट पाए धारिये, आवत ही लोटी गयो मैं जो तो जूं, सनाथ भयो देवोले प्रसाद भक्ति, भाव ही संभारिये। श्री भक्तमाल में भक्त के वश भगवान में श्री वारमुखी जी। गणिका थी श्री वारमुखी जी। लोक और वेद दोनों से गर्हित था जिसका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके लिए जन्म का पुण्य उदय हो जाए, ये पता नहीं होता। श्री वारमुखी जी भी यही नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वैश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिचय पाकर के महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौट करके देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरों पर वैष्णव संतों ने आसन जमा रखा है, धूनी जला रखी, छत्ता गाड़ करके उसके नीचे श्री ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, कोई पूजा पात्र मल रहा है, कोई तिलक कर रहा है। वैश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। मैं भीतर गई, एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसे ला करके ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रख दिया। मैया तो कौन है? एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। आप और जो चाहे पूछें, परंतु मेरा परिचय मत पूछें। उसने मुख नीचा करके प्रार्थना की। तो महात्मा ने आग्रह किया, साधु से भय की क्या बात है? रोते हुए उसने गणिका ने कहा, मैं महान नीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। संभवतः मुझे देख करके नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है, शीर को बेच करके मेरी जीविका चलती है। एक साधु ने छिड़क कर कहा, ले जा अपना थाल। साधु वैश्याओं का धन नहीं लिया करते। उसने अत्यंत दुखित होकर के थाल उठा लिया। महाराज, मेरी जैसी महापापनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा, गोदावरी और पुण्य तोया नदियां तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोदा माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सुना कि साधु गंगा, गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। संत तो सुश्री को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा? मेरा दुर्भाग्य है। मैया, श्री रंगनाथ जी के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उसने कहा। गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो स्वभाव से भी अधिक दयालु होते हैं। वे तो उन सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया, मैया, उपहार ना लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश नहीं देता। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपयों से वैश्या ने एक सुंदर रत्न जड़ित मुकुट बनवाया और उसे लेकर के वह श्री रंग पहुंच गई।
मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं है। आप मुकुट भगवान जी को चढ़ा दीजिए। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी ये वेश्या का आग्रह कैसे मान लेंगे? उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वह उसी वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर के वह मुकुट लेकर आ गई। दोनों हाथों में मुकुट उठा करके नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान जी के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था, सिंहासन ऊंचा था। मूर्ति के मस्तक पर वेश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ जी के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया। वेश्या ने मुकुट उठा करके रख दिया। मूर्ति पूर्ववत होगी। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान जी की इस असीम कृपा का अनुभव करके उनके दर्शन करते हुए ही उसने शरीर को छोड़ दिया। भगवान श्री भक्तवत्सलता की इस घटना का प्रिया दास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। वेश्या को प्रसंग सुनो, अति रस रंग भर्यो धन घर आहो ऐसो ऐपे कौन काम को। चले मग जात जन ठोर सच आई मन छाई। भूमि आसन सो लोभ नहीं दाम को। निकसी झमकी द्वार हंस से निहारी सब कौन। भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम को। मोहरनी पात्र भरी ले महंत आगे धरियो धृग नीर कही भोग करो शाम को। पूछी तुम कौन काके भोन में जन्म लियो। कियो सुनी मौन महाचिंता चित्त धरी है। खेली के निशंक कहो शंका जिन मानो की। मानो मन कहीं वार मुखी ऐपे पाए आय परी है। भरो है भंडार धन करो अंगीकार। अजो करिए विचार जो पे तो पे ये मरी है। एक है उपाय हाथ रंग जुजो को आहो। कीजिए मुकुट जामे जाति मति हरी है। विप्र हुना छुए जाको रंग नाथ कैसे लेत। देत हम हाथ तो कौ रहे इह कीजिए। कि योई बनाए सब घर को लगाए। धन बनी ठनी चली थार मदी धरी कीजिए। संत आज्ञा पाई के निशंक गई मंदिर में। फिर यो सशंक धिक तिया धर्म भीजिए। बोले आप या को ल्याए आप परि हाराए जाए। दियो परि राय नेओ शीस मति दीछिए। श्री भक्तमाल में ब्राह्मण दंपति का भगवत विश्वास। बीच दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे। निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे। बीच दियो सो कहाँ राम कहीं नारी पुकारी। आए सारंग पानी सोग सागर ते तारी। दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी। और जुगन ते कमल नैन कल जुग बहुत कृपा करी। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों की अपेक्षा कलयुग में कमल नयन भगवान श्री राम ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा की है। ये बात इस प्रकार के भक्त चरित्रों से सिद्ध होती है जैसे कि एक ब्राह्मण भक्त अपनी पत्नी के साथ ससुराल से आ रहे थे। भक्त दंपति के साथ ठग लग गए। इन्हें वन के मार्ग से ले चलते समय ठगों ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में श्री रघुनाथ जी हैं। यदि कोई विश्वासघात करेगा तो वह रक्षा करेंगे। निर्जन वन में जाकर के उन दुष्टों ने भक्त ब्राह्मण को मार डाला। भक्ता ब्राह्मणी ने रोते हुए पुकारा, जिन श्री राम को बीच में रखा गया था वे कहाँ हैं? वे ही श्री राम, रक्षा करो।
भक्ता की दीन पुकार सुनते ही शांग्र धनुषधारी श्री राम आगे और शोक सागर में डूबती हुई भक्ता को उन्होंने उबार लिया। उन्होंने सभी दुष्टों को श्वासहीन मृतक कर दिया और दास को जीवित कर दिया। इस प्रकार की कृपा भगवान इस कलयुग में करते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। विप्र हरि भक्त करी गोनो चलियो तिया तिया संग जाके दोनों रंग ताकि बात ले जनाइए। मन ठग मिले द्विज पूछे अहो कहाँ जात, जहाँ तुम जात या पे मन ना पत्याइए। पंथ को छुटाए चहे वन में लिवाए, जाए कहे अति सुधो पेड़ो उर में न आइए। बोले बीच राम तरो हिक हिये नेकु थक थकी, कहे वह बाम श्याम नाम कहाँ पाइए। चले लागी संग अब रंग के कुरंग, करो तियक पर रिझे भक्ति साची इन जानी है। गे वन मध्य ठग लोग लोभ लगी मार्यो, विप्र क्षिप्र लेके चले वधु अति बिल खानी है। देखे फिरी फिरी पाछे, कहे कहाँ देखो मार्यो, तब तो उचार्यो देखो वाही बीज प्राणी है। आए राम प्यारे दुष्ट दुष्ट सब मारी डारे, साधु प्राण दे उभारे हित रीति यो बखानी है। अगला प्रसंग है वेद वेश निष्ठिष्ट एक राजा। वेशनिष्ठ एक राजा तिलक दाम धरी कोई, ताही गुरु गोविंद जाने। शट दर्शनी अभाव सरथा घट करी माने। भांड भक्त को भेष हांसी हित भंड कुट ले आए। नरपति के दृढ़ नेम ताही ये पांच धुआए। भांड बेश गाड़ो गह्यो दरस परस उपजी भक्ति। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होए रति। एक राजा परम भागवत था। उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती है। वे ऐसा वेशनिष्ठ था कि जो कोई भी तिलक और कंठी धारण करता उसे वह गुरुदेव और भगवान जी के समान मानता था। कोई कैसा भी शट दर्शन का ज्ञाता क्यों ना हो, पर राजा उसे वैष्णव भक्त से छोटा ही मानता था। एक बार भांडों ने हंसी करने के लिए तिलक कंठी पहन करके भक्तों का सा वेश बनाया। जमात लेकर के राजा के यहाँ पहुँचे। राजा का यह पक्का नियम था कि वैष्णव का भगवान जी के समान पूजन करना। उसी के अनुसार राजा ने भांडों के चरण धोए, उन्होंने भी सहज धुलवाए। राजा की भक्ति का दर्शन और स्पर्श पा करके इन सब के हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। भांडों ने दृढ़तापूर्वक वैष्णव वेश को धारण कर लिया, फिर कभी उसका त्याग नहीं किया। मनोरंजन में भक्त के दर्शन स्पर्श का ये फल होता है। श्री प्रियादास जी ने राजा की संत वेश निष्ठा का इस प्रकार वर्णन किया है। राजा भक्त राज डोम भाड को ना काज होई, भोई गई ब्याको धन हरि को ना दीजिए। आए भेष धारी ले पुजाए, नाचे देख के तारी, नृपति निहारी कहीं निहाल कीजिए। भोजन कराए भरी मोहरन थार ले आए आगे, धरी विनय करी अजू ये लीजिए। भई भक्ति राशि बोले आवे बास भावे नाही, बाही गही रहे करे से चले मति भीजिए। अगला प्रसंग है गुरुनिष्ठ शिष्य में अंतर्निष्ठ नरपाल। हरि सुमिरन हरि ध्यान, आन काहू ना जनावे। अलग न इही विधि रहे, अंगना मरम न पावे। निद्रा बसो भूप बदन, ते नाम उच्चार्यो। रानी पति पर रिझे, बहुत बसु तापर वार्यो। ऋषि राज सोची कह्यो नारी, सो आज भक्ति मेरी कजी।
अंतर्निष्ठ निरपाल एक परम धर्म नाहिन धुजी। एक राजा गुरु भक्त था। उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं लगा रखी थी, अर्थात वह बाह्य चिन्ह, कंठी, तिलक आदि को नहीं धारण करता था। भगवान जी का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जनाता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्त है। वह अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, किंतु नाम जप, ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी नहीं जान पाती थी। राजा भगवान से अलग नहीं रहता था, लेकिन रानी राजा को अभक्त जान करके मन ही मन दुखी रहती थी। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक ही भगवान जी के नाम का उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मान करके रानी बहुत प्रसन्न हुई। बहुत सा धन राजा पर न्यौछावर कर दिया। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया, आपने सोते समय भगवान जी का नाम लिया, इसी से प्रसन्नता हुई। इस पर उस राज ऋषि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट होगी, अतः लुट गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे। वे जब मुख से निकल गए, मेरी भक्ति प्रकट हो गई, तो अब रह ही क्या गया। ये सोच करके उनके नाम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। पति रूपी भगवान जी के महाविरह में रानी ने भी प्राण त्याग दिए। श्री प्रियादास जी राजा की इस गुप्त भक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं। तिया हरि भक्त कहे, पति पे ना भक्त पायो, रह मुरझायो मन, सोच बड़ियो भारी है, मरम ना जानियो निशी, सोवत बिछानियो भाव, विरह प्रभाव नाम निकस्यो बिहारी है। सुनत ही रानी प्रेम सागर सम्मानी भोर, संपत्ति लुटाई मानो निरपति जियारी है। देखी उत्साह भूप पूछ्यो, सो निभा कहियो, रहियो तन ठोर, नाम जीव जो बिचारी है। देखी तन त्याग पति भई और गति बाकी, ऐसे रतिवान मैं ना भेद कछु पायो है, भयो दुख भारी, सुधि बुद्धि सब टारी, तब निकु न बिचारी, भाव राशि ही ये छायो है। निशी दिन ध्यान तजे, वीर प्रबल प्राण भक्ति, रस खान रूप कापे, जात गायो है, जाके ये होए, सोई जाने रस भोए, सब डारे मति खोए, या पे प्रगट दिखाई है। श्री भक्तमाल में गुरुनिष्ठ शिष्य अनुचर आज्ञा मांगी, कहे ओ कारज को जेहो, आचरज एक बात तो ही, आय ते काही हो। स्वामी रहियो समाए, दास दर्शन को आयो, गुरु की गिरा विश्वास, भेरी सब घर में ले आयो। शीसपन साचो करन को, विभु सबे सुनत सोई कहियो, गुरु गदित बचत सिय सत्य अति, दृढ़ प्रतीति गाढ़ो रहियो। श्री गुरुदेव के द्वारा कहे हुए वाक्यों को एक शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और उसमें दृढ़ विश्वास किया। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से स्वीकार करके जीवन भर उसका पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि कार्यवश मैं दूसरे गांव को जाऊंगा। तो श्री गुरु जी ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे तब कहूंगा जब लौट करके आओगी। शिष्य बाहर चला गया। श्री गुरुदेव भगवान जी के धाम को चले गए। लौटकर शिष्य जब दर्शन करने आया, उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गुरुदेव के शिर को ले जा रहे थे। शिष्य को गुरुदेव की वाणी में विश्वास था, इसलिए शव को लौटा करके फिर घर में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था
कि लौट करके आओगे तो एक बात बताऊंगा, अब कृपा करके वही बात कहिए। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्वसमर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सबों ने सुना और शिष्य ने उस आज्ञा का परिभांति पालन किया। गुरु महाराज 1 वर्ष तक रहकर शिष्य की संत सेवा देखते रहे, फिर शरीर त्याग करके भगवान जी के धाम को चले गए। श्री प्रियादास जी शिष्य की श्रद्धा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। बड़ो गुरु निष्ठ कछु घटी साधु इष्ट जाने, स्वामी संत पूज्य माने कैसे समझाइए। नित्य ही विचारे पुण्य डारे पे उचारे नाही, चलियो जब राम ती को कही फिरी आइए। शपथ दिवाई न जरावे को दियो तब, ल्यायो सो फिराई वह बात जो चनाइए। साचो भाव जानी प्राण आए सो बखान कियो, करो भक्त सेवा करी वर्ष लो दिखाइए। अगला प्रसंग है श्री रैदास जी। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अवरुद्धोच्चार्यो नीर खीर विवन, परम हंसनी और धार्यो भगवत कृपा प्रसाद कृपगति। एह तन पाई राज सिंहासन बैठी, ज्ञाति प्रतीति दिखाई। वरण आश्रम विमान तजी, पद रज बंदही जासू की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, बानी विफल रैदास की। संत शिरोमणि श्री रैदास जी की निर्मल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। श्री रैदास जी ने जो भी कहा है वह सदाचार समृद्धि वेद शास्त्रों के अनुकूल ही है। उन्होंने नीर शीर अर्थात सत्य और असत्य का विवरण करने वाले परमहंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया तथा सार असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परमहंसों ने अपने हृदय में धारण किया। आपने अपने इस मतर्य शरीर से भगवान जी की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज सिंहासन पर बैठ करके आपने शीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखा करके अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़ करके जिनकी चरण धूलि की वंदना की, उन श्री रैदास की वाणी शंकाओं को खंडन करने में अति ही चतुर है। संत श्री रैदास का संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। क है श्री रैदास के जन्म की कथा। आचार्य स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रायः नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हो रही थी। चुटकी मांग करके लाना संभव नहीं था, अतः उस बनिए से ब्रह्मचारी ने जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य ने ठाकुर जी का भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा
कि बनिए ने किसी निम्न वर्ग की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्ता काशी में रघु नामक एक चरमकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा था कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री राम आनंद आचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अतः विश्वास पूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिए के माध्यम से स्वामी जी के पास तक भिक्षा पहुंचाई थी। वस्तुस्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ग की भिक्षा ली, अतः जाकर के उसी घर में जन्म लो, वहीं तुम्हारे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थी। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चल करके वहां आए। बालक के दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते हुए दौड़ करके उनके चरणों में लिपट के और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर के शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मान करके मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को भुला करके इतनी कृपा की कि स्वयं पधारे। श्री रैदास जी के जन्म संबंधी इस घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कविताओं में इस प्रकार किया है। रामानंद जो को शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक, गहे वृत्ति चुटकी की कही तासो बानियों, करो अंगीकार सिद्धो कही दास 20 बार, बरसे प्रबल धार तामे वापी आनियो। भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे करी ले आवे, जय पूछी नीच मानियो, दियो साप भारी बात सुनी ना हमारी, घटी कुल में उतारी देह सोई या को जानियो। माता दूध पे आवे या को छुआओ न भावे, सुधी आवे सब पाछली, सुसेवा को प्रताप है, भई नब बानी रामानंद मन जानी, बड़ो दंड दियो मानी, बेगी आयो चलियो आप है। दुखी पिता माता देखी, धाय लपटाए पाए कीची, उपाय कियो शिष्य गयो पाप है, दुग्ध पान कियो जियो लियो, उन ईस जानी, निपट अजानी, फेरी भूले भयो ताप है।